एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक साधारण पर हिम्मती लड़की रहती थी। हर सोमवार वह जंगल के किनारे स्थित एक बहुत पुराने शिव मंदिर में जाती थी। उस मंदिर के बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई अदृश्य शक्ति निवास करती है, पर सीमा को डर नहीं लगता था। उसका दिल साफ और श्रद्धा गहरी थी। एक दिन जब वह मंदिर पहुंची, तो उसने देखा कि शिवलिंग के पास एक बड़ा सफेद सांप कुंडली मारे बैठा था। सब डरकर मंदिर से दूर हो गए, लेकिन सीमा शांति से आगे बढ़ी और शिवजी को जल अर्पित करने लगी। सांप ने एक बार उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। सीमा ने धीरे से कहा, अगर तुम इस मंदिर की रक्षा करते हो, तो मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। अचानक मंदिर में हल्की सी गूंज होने लगी। हवा तेज हो गई। जैसे ही सीमा ने आंखें खोली, सांप गायब हो गया और वहां एक युवक खड़ा था, एक उज्जवल तेज और दिव्यता लिए हुए। वह मुस्कुराया और बोला, मैं नागराज हूँ। सदियों पहले मुझे शाप मिला था कि जब तक कोई सच्चे मन से बिना डर के मेरी पूजा नहीं करेगा, मैं अपने असली रूप में वापस नहीं आ पाऊंगा। तुमने मेरा शाप तोड़ा है। सीमा चौंकी, पर डरी नहीं। उसने पूछा, अब आप क्या करेंगे? नागराज ने कहा, अब मैं इस मंदिर की और इस गांव की रक्षा करूंगा, पर मेरा असली रूप केवल तुम्हारे सामने ही प्रकट होगा, क्योंकि तुमने ही मुझे मुक्त किया है। इसके बाद गांव में बहुत कुछ बदला। मंदिर फिर से सजने लगा, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस सब के पीछे सीमा और नागराज की एक अनकही अलौकिक दोस्ती थी, जो सांप और इंसान के रिश्ते से कहीं आगे थी। जब से नागराज का शाप टूटा और मंदिर में फिर से चमत्कार होने लगे, तब से गांव वालों की श्रद्धा और भी गहरी हो गई थी। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक परछाई छुपी होती है। गांव से दूर एक सुनसान जंगल में तांत्रिक कल्केश्वर ने यह सब महसूस कर लिया था। कल्केश्वर वही था जिसने 100 साल पहले नागराज को श्राप दिया था, ताकि उसकी शक्तियां हमेशा के लिए सो जाए। लेकिन अब जब उसे पता चला कि कोई लड़की नागराज को मुक्त कर चुकी है, तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने काली साधना शुरू की और एक रात वो गांव की सीमा पर आ पहुंचा। आसमान में काले बादल घिराए, हवाएं उलटी बहने लगीं। सीमा को अचानक सपने आने लगे, जिसमें मंदिर टूट रहा था और नागराज फिर से सांप बनकर तड़प रहा था। अगले दिन वह भागती हुई मंदिर पहुंची, तो देखा कि मंदिर के पास काले धुएं का एक तूफान खड़ा था। कल्केश्वर मंत्र पढ़ रहा था और नागराज धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। सीमा ने बिना समय गंवाए मंदिर की घंटी जोर से बजाई और शिवलिंग के सामने बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगी। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि हवा रुक गई और मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे। नागराज ने जैसे ही सीमा की आंखों में देखा, उसे शक्ति मिल गई। उसने एक तेज फुफकार के साथ नाग रूप छोड़कर अपना पूर्ण दिव्य रूप धारण किया और कल्केश्वर के सामने खड़ा हो गया। कल्केश्वर हंसा, तेरी शक्ति मेरी काली माया से नहीं जीत सकती। पर तभी सीमा ने शिवलिंग से जल उठाया और नागराज को दिया। नागराज ने वह जल माथे पर लगाया और शिव का आशीर्वाद पा गया। एक तेज प्रकाश फैला, कल्केश्वर की काली माया जलकर राख हो गई। नागराज ने उससे कहा, तू आज फिर हार गया। सत्य और श्रद्धा कभी मरे नहीं जाते। तांत्रिक की आत्मा भटकते हुए जंगल में विलीन हो गई।